तो हेलो दोस्तों, सभी को नमः बुद्धाय। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम करीब आते चले जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए दोस्तों आप सभी के लिए आज एक यूनिक वीडियो लेके आए हैं, क्लास 10th विज्ञान। इसमें दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, जितना समय कम है उतने ही कम क्वेश्चन है दोस्तों, और इन कम क्वेश्चंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम केवल स्पेशल जीव विज्ञान का यहाँ पर पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों केवल बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब 20, 60, 40 और 20, 60 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देंगे, जिसमें से इन 60 से ही आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि 10th क्लास में जो 20 ऑप्शनल आते हैं दोस्तों, तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन होते हैं जीव विज्ञान के, और 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी वो सॉरी उसके केमिस्ट्री के, और इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों होते हैं यहाँ पर आपके भौतिक विज्ञान से। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको यहाँ पर हम 3 पार्ट देंगे बायोलॉजी से, और 3 पार्ट देंगे भौतिक विज्ञान से, और 3 पार्ट देंगे यहाँ पर केमिस्ट्री से। मतलब 180 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो इसमें से आपके 20 क्वेश्चन जो हैं 110% आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, केवल इतने ही ये 180 क्वेश्चन जो हैं, 60 क्वेश्चन बायोलॉजी से, और 60 क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने हैं आपको भौतिक विज्ञान से, और 60 क्वेश्चन पढ़ने हैं रसायन विज्ञान से। ठीक है, तो बायोलॉजी का सबसे पहले हम पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें से सभी बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पी की बात कर रहे हैं दोस्तों, केवल 180 प्रश्न आपको पढ़ने हैं, और ये बहुत ही ईजी और सरल भाषा में है दोस्तों, और प्रत्येक वर्ष इनसे क्वेश्चन मिलते हुए आते हैं। तो आपको इस 180 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आपसे कहना है दोस्तों कि अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं, जैसे हम बात करें हरी पेड़ पौधे, ठीक है, हरी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम बात करें सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जल भी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चाहिए। तो इसमें क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल, हरा रंग। ठीक है, जैसे हम कहें हरे पेड़ पौधों में ये क्रिया होती है, पत्तियों में, झाड़ियों में। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम कह सकते हैं ये तीनों बहुत जरूरी है इसके लिए, स्वपोषी पोषण के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और 110% आपको क्वेश्चन जो है जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, 3 पार्ट में बायोलॉजी, 3 पार्ट में भौतिक विज्ञान, और 3 पार्ट में यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान। तो इसमें से 180 क्वेश्चन टोटल बनते जाके हैं। तो 180 क्वेश्चन से आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन 110% मिल जाएंगे। केवल आपको यही सीरीज पढ़नी है 3। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूसरा, जो कि दिया है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब मादा जनन तंत्र का भाग, तो मादा के लिए मादा जनन तंत्र में दोस्तों कौन आता है? देखिए, मादा जनन तंत्र में आता है गर्भाशय, सही है। इसके लिए यहाँ पर गर्भाशय, और यहाँ पर आता है क्या? अंडाशय भी आएगा दोस्तों। ठीक है, अंडाशय, प्लस यहाँ पर क्या? डिंब वाहिनी। ठीक है, डिंब वाहिनी, और यहाँ पर दोस्तों ये डिंब वाहिनी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दिया है शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका, ये शुक्राणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किए जाते हैं, तो वो क्या होता है? शुक्र वाहिनी द्वारा। ये होता है पुरुष में। तो इसमें कह रहे हैं मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यही शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है,
तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या दिया है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेहनत के साथ दोस्तों सिलेक्ट किए हैं, और ये आपसे वादा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, इन्हीं जितने क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 180 क्वेश्चन देंगे, इन्हीं क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन पूरे फुलफिल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो केवल आपको 180 क्वेश्चन की सीरीज पढ़नी है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इस पार्ट में दोस्तों 20 क्वेश्चन है, अगले पार्ट में 20 मिलेंगे और इससे अगले पार्ट में 20, तो बायोलॉजी पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी बहुविकल्पी आएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। अब पौधा होता है, ठीक है, तो नीचे से जल और खनिज जो भी तत्व जाते हैं तो वो जाइलम क्रिया द्वारा जाते हैं, ठीक है, जड़ों के द्वारा ऊपर तक, पत्तियों तक, और पत्तियों से जो नीचे तक आते हैं तो ऊपर से नीचे तक पोषण तत्व आते हैं और नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये वृक्ष है, तो यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों से जो ये क्रिया होगी, पत्तियों से नीचे, इसे कहेंगे फ्लोएम, इसे कहेंगे फ्लोएम, और जो इधर से इधर तो ये जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम, जाइलम, जाइलम जल, ठीक है, जाइलम जल। तो समझ लीजिए जलों को नीचे से ऊपर कौन ले जाएगा, जाइलम क्रिया, और फ्लोएम क्या करेगा, ये पत्तियों द्वारा, ठीक है, ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ऊपर से नीचे जो पोषण तत्व आते हैं पौधे में वो फ्लोएम क्रिया द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का बहन, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन का बहन। भोजन तो है एक, लेकिन यहाँ पर जल का बहन है, ठीक है, अमीनो अम्ल का बहन, ऑक्सीजन का बहन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था, मेंडल जो आनुवंशिकता के जनक हैं दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता के जनक किसको माना जाता है दोस्तों, आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये आनुवंशिकता के जनक हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है मीठी मटर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उद्यान मटर, और तीसरा है सरसों, और चौथा है गुड़हल। तो इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है, और ये चर्च गिरजाघर में रहते थे, ठीक है, वहाँ के पादरी थे, तो वहीं बगीचे में इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो ये उद्यान मटर इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखिए दोस्तों आज का जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वृक्कों का कार्य क्या होता है, ठीक है। जो किडनीज होती हैं, वृक्क जो होते हैं, ठीक है, किडनीज जो होती हैं जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, गुर्दा, ठीक है, इनका कार्य क्या होता है। तो समझिए यहाँ पर वृक्कों का कार्य क्या होता है, श्वसन। अब श्वसन तो ये करते नहीं हैं, ये 2 किडनियाँ होती हैं इस तरीके से दोस्तों, ये सेम के बीच की आकार की जैसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या कार्य करती हैं दोस्तों, ये कार्य करते हैं उत्सर्जन में, जैसे जो पेशाब बनती है ना, यूरिन, तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, ठीक है। तो श्वसन में नहीं होगा, प्रजनन में नहीं होगा, पाचन में नहीं होगा, इसका उपयोग कहाँ, वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन में, ठीक। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। अब मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना दोस्तों। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में, ठीक है। ये भी नहीं ऑप्शन होगा, केंचुआ भी नहीं, तिलचट्टा भी नहीं, हाइड्रा में, ठीक है। तो हाइड्रा का जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। इसका मुकुल बडिंग जो है, बड जो कट जाता है और दूसरा मुकुल तैयार हो जाता, दूसरा हाइड्रा तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर। तो दिया है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग, वैसे त्वचा, ये जो स्किन है ये पसीना को बाहर निकालती है, ठीक है। फेफड़े ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से बाहर निकालती है। वृक्क, ये क्या है यहाँ पर उत्सर्जी है, प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, डी, ठीक है, डी का मतलब हो गया यहाँ पर वृक्क, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर किडनी जो है दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी
अंग है, ठीक है। आर नाल होगा नहीं तो चा होगा नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या दिया है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। जो मादा में भ्रूण जो होता है, जायगोट बनता है, ठीक है दोस्तों, निषेचन के बाद, तो उसको जो है वो बढ़ता पड़ता कहाँ से उसे वृद्धि मिलती है, कहाँ से उसके आकार में वृद्धि, और कहाँ से विकसित होता है। तो ये पूछा गया कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। ये अंडाशय, इसमें भी नहीं होगा। वृक्क, ये तो सजन तंत्र अंग हो गया। ये फैलोपिन ट्यूब, ये भी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। तो प्लेसेंटा से, किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मटर का पौधा जीन प्रारूप होता है, तो यहाँ पर शुद्ध लंबे के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। शुद्ध बौने के लिए यहाँ पर डाल लेना शुद्ध लंबे, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे। और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टी कैपिटल और फिर स्मॉल टी, ये होता है मिश्रित। ये क्या होता है दोस्तों, मिश्रित लंबे, ठीक है। ये शुद्ध बौना स्मॉल टी। इसी तरीके से उन्होंने जीन प्रारूप लिया था गोल और झुर्रीदार। तो गोल के लिए दोस्तों कैपिटल आर, और झुर्रीदार के लिए तो ये कह सकते हैं शुद्ध गोल। क्या हो जाएंगे, शुद्ध गोल पौधे। शुद्ध गोल के लिए कैपिटल आर, और झुर्रीदार के लिए यहाँ पर क्या लिया था, झुर्रीदार के लिए लिया था स्मॉल आर। तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी, शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी, मिश्रित लंबे के लिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और शुद्ध गोल के लिए कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए जो शुद्ध होते हैं यहाँ पर, तो उन्हें स्मॉल आर से प्रदर्शित किया था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये था ग्रेगर मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आज के चलते हैं नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पहला है पेप्सिन, दूसरा है एमिलेस, ठीक है, और तीसरा है ट्रिप्सिन, और ये है लाइपेज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लार में टाइलिन नामक, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं एमिलेस। क्या कहते हैं दोस्तों, एमिलेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं आपके लिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या, पराग कोश में होते हैं, ठीक है। अब पराग कोश में होते हैं, जैसे आपने पौधे का चित्र बनाया होगा, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो होता है इस टाइम में, ये पराग कोश इसे बोलते हैं, पराग कोश, ठीक है। तो ये पराग कोश में, ये कोश मतलब घर हो गया, तो पराग कोश में कौन रहेगा, परागकण रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये परागकण कहाँ पहुँच जाते हैं, परागकण पहुँच जाते हैं वर्तिका, इसे बोलते हैं वर्तिका, ठीक है, वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो पराग कोश में कौन रहेगा दोस्तों, यहाँ पर परागकण, ठीक है, कौन रहेगा, परागकण रहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही। यहाँ बाहरी दल, अंडाशय और अंडक, ठीक है। अंडाशय, ये वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद अंडाशय में जाते हैं। ये पूछा गया है पराग कोश में कौन होता है, तो पराग कोश में परागकण रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन वहन करता है दोस्तों, ठीक है। किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का। और हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त में पाया जाता है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है, इसके ही कारण दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। और प्लस ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, पहला है श्वसन में, प्रजनन में ये तो होगा नहीं, पाचन में ये भी नहीं होगा, उत्सर्जन में ये भी नहीं होगा, तो किसमें होगा दोस्तों, यहाँ पर श्वसन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, श्वसन में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा
क्या दिया है, यूरिया का निर्माण होता है। अब यूरिया का निर्माण होता है या यूरिया को बाहर कौन सा अंग निकालता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। यूरिया जिसे हम यूरिन कहते हैं दोस्तों, पेशाब, तो ये किसका काम है, किसमें होगा दोस्तों, यहाँ पर यकृत में। किसमें हो जाएगा, यकृत में। ये क्या करता है, बाहर निकालता है। यहाँ पर क्या है, ये अग्नाशय में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। वृषण में ये भी नहीं। वृषण में कौन रहते हैं यहाँ पर, वृषण में दोस्तों यहाँ पर रहेंगे क्या, अभी आपको बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन है, वृषण में शुक्राणु, ठीक है, शुक्राशय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये वृषण है, ये नर, नर का ये क्या है, नर जनन भाग है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यहाँ 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन सही करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको। क्या है यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पुष्प में कितने भाग होते हैं दोस्तों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा दोस्तों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। अभी आपको बताया शुद्ध गोल के लिए, शुद्ध गोल के लिए कैपिटल RR, और झुर्रीदार के लिए यहाँ पर जो पिचके हुए होते हैं उन्हें स्मॉल r से। तो शुद्ध गोल के लिए हम कौन सा प्रश्न लेंगे, वो शुद्ध गोल के लिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, डी, ठीक है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में। तो मानव में टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 46, ठीक है। अगर जोड़ी में पूछा है तो 23 जोड़ी, ठीक है। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी, ये मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मानव में मादा की बात करिए तो XX होते हैं, X गुणसूत्र XX, ठीक है, मादा के लिए XX, और नर के जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, X और Y, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और नर के जो होते हैं वो XY होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो नर होता है, ठीक है। नर के जो गुणसूत्र है XY इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रश्न ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर है दोस्तों। DNA पाया जाता है, तो DNA देखिए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रीय द्रव्य में, केंद्रका में और केंद्रक में। तो कोशिका द्रव्य में DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। किसमें होता है, अलैंगिक जनन किसमें होता है, यहाँ पर देखिए अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। ये अलैंगिक होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। अमीबा भी दिया, ईस्ट दिया, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 19 क्वेश्चन हो गए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रह गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा अभी आपको बताया था, पौधा वृक्ष जो है, ये मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है। तो यहाँ से जो क्रिया होगी ऊपर से पत्तों द्वारा नीचे जो पोषक तत्व आएंगे इसे कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और जो जड़ों से ऊपर जाएगा जल तो इसे कहेंगे जाइलम, ठीक है, जाइलम। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये 20 दोस्तों। तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा और अगले पार्ट में आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेके आएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी जो आपको बताए हैं टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों कितने होंगे, यहाँ पर 180 में ही आपके 20 ऑप्शन तैयार हो जाएंगे, ये आपसे वादा है। तो देखिए आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों। 20 नंबर दिया है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों देखिए फ्लोएम द्वारा प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, इसमें तेल तो होगा नहीं, ठीक है, तो सुक्रोज के रूप में, ठीक है, सुक्रोज, सेलुलोज, ठीक है, ये पौधों में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बस ये अम्ल भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये रही आप तक 20 क्वेश्चन की सीरीज और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, इग्नोर मत करना दोस्तों, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों तब तक थोड़ा वेट करिए, ज़्यादा वेट नहीं, जल्द से जल्द आपके लिए अगला वीडियो भी लाएंगे। और ये जो भी आपको 180 क्वेश्चन बताएं, बस इसी से आपको 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।